रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तahharahum तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मअदूदात फ़मन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र व अलल लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन फ़मन तसव्वअ खैरन फ़हुव खैरुल लह व अन तुसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश शहर फ़ल्यसुमहु व मन कान मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। सलावत व मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिरादरान ईमानी, माह मुबारक रमज़ान अल्लाह का महीना है जिसमें पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि शहरुन दुईतुम इला ज़ियाफ़तिल्लाह, ये एक ऐसा महीना है जिसमें तुमको अल्लाह के ज़ियाफ़त के लिए दावत दी गई है, या आम ज़बान जो आजकल बोली जाती है उसमें इनवाइट किया गया है, यानी अल्लाह की तरफ से तुमको बुलाया गया। खूब ये बातें हैं। और ये माह मुबारक रमज़ान है और इसमें अर्ज़ कर रहा हूँ आपकी खिदमत में परवरदिगार आलम मुखातब है इंसान से, और वो भी लफ्ज़ या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। ये बातें अल्लाह की हैं। अल्लाह की बातें हैं, लेकिन ये या अय्युहल्लज़ीना आमनू अब इसमें नहीं है कि ऐ ईमान वालो, फ़कत महज़ आया ईमान वालो। ये बाद में नहीं पता ईमान किस पे लाए हुए हो, तो बताए वही लोग जो ईमान लाए, ये नहीं है किस पे लाए हो। तो यानी लगता है कि खुदा खुद फरमाता है कि मुझ पे ईमान लाए हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो मुझ पे ईमान रखते हो। तो ये क्योंकि नहीं बयान किया हुआ तो इससे जाहिर यही है कि वो खुद ही अपनापन। ठीक है, अब मैं इसकी अर्ज़ कर रहा हूँ कि तफसीर के लिए या इसकी बातों के लिए आपसे कुछ बातें तो करूँगा, लेकिन ये प्रोग्राम जो है ये बिरादरान इमामिया ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद रीजन वालों की तरफ से है, जिसमें खुसूसी तरीके से बिरादर सुहेल, बिरादर कैसर, बिरादर शब्बीर भाई और इनका हिस्सा है, और दूसरा ये बिरादरान जो अर्ज़ कर रहा हूँ नशरियात का प्रोग्राम करते हैं, इनका हिस्सा है, जो इनके ज़रिए मैं आप हज़रात की बारगाह में अपने आराइज़ पेश कर रहा हूँ। तो अर्ज़ कर रहा हूँ आपकी खिदमत में, थोड़ा सा अगर हम एक सोचें, हमारे
असल मसला ये होता है कि सोच की महवरें हमारी सही नहीं होती है, और सोच कि अगर महवर सही हो जाए तो बहुत सारी बातें हमको समझ में आ जाती है। बस यही लफ्ज़ या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। अब ये ईमान वालो तो हम लोग तो बने हुए हैं मोमिन, और बनते भी हैं, कहाँ का है, हम तो मोमिन हैं, मोमिनीन हैं, आपकी माना है अपनी। लेकिन कभी नहीं सोचा कि मोमिन होता क्या है, ये भी मालूम नहीं है। अच्छा, फिर भी मालूम नहीं है कि ये माह मुबारक रमज़ान है, जिसमें पैगंबर ने फरमाया दुई तुम इला ज़ियाफ़तिल्लाह, अल्लाह की ज़ियाफ़त के लिए तुमको दावत दी गई है। तो ये सब, ये असल ये हमारे पास अर्ज़ कर रहा हूँ, सोच फिक्र ऐसे ही चुबालते हुए चलती है, इधर से सुना इधर से चला गया। लेकिन इसमें अगर एक अच्छे अंदाज से अगर गौर किया जाए तो उसमें अगर आप अपने तय खुद को ही ले ले, अगर खुद आपको ले ले और उसके बाद अब सोचना शुरू कर दें, अगर सोचना शुरू किया तो आप ये देखेंगे आपके पास हाथ है। क्या है? हाथ है। ये बाजू है, ये हाथ है। ये बाजू भी कुछ काम करते हैं। आपके पास जबान है, जबान भी कुछ काम करती है। ये आंख है, ये भी कुछ काम करती है। ये कान है, ये भी कुछ काम करता है। ये दिमाग है, ये भी कुछ काम करता है। ये दिल है, ये भी कुछ काम करता है। ये शिकम, ये पेट, ये भी कुछ काम करता है। ये टांगे हैं, ये भी कुछ काम करता है। ये टांगे भी कुछ काम, ये सब चीज़ें कुछ काम करती हैं। ठीक। अब अगर जनरल आपने ये सोचा कि ये सब काम करते हैं, अब ये काम करते हैं तो इसी हाथ के किसी काम को आप सही कहते हो, किसी आप काम को, इसी हाथ के काम को आप बुरा कहते हो। ये कहते हो ऐसे या नहीं? यही आंख है, इसके काम को अच्छा कहते हो, इसी आंख के काम को आप बुरा कहते हो। ये कान है, इसको एक काम को आप अच्छा कहते हो, इसी कान के जरिए काम करता हूं, आप इसको बुरा कहते हो। अच्छा, उसके बाद फिर ये मसलन दिमाग है, उसकी एक सोच की आप तारीफ करते हो, इसी के एक काम की आप कहते हो बुरा किया इसने। ये टांगे हैं, ये कदम हैं, एक चल के जाते हैं, इसी किसी कदम की आप तारीफ करते हो, किसी कदम उठाने की आप बुराई करते हो। तो ये नहीं, खुद एक आप अपने वजूद के अफ़आल जो आपके जिस्म के ज़रिए सादिर होते हैं, कुछ ज़रा अगर इसके अलावा इन पे आप इस्तदी करें और सोचें, क्या जो हाथ से काम करने हैं जितने बुरे हैं वो मैं समझता हूँ, जितने हाथ से अच्छे काम करने के हैं मैं वो समझता हूँ। ये आँख से काम करने के कुछ हैं काम, वो समझता हूँ। ज़बान के ज़रिए, मुंह के ज़रिए जो काम मैं करता हूँ ये समझता हूँ, नहीं समझता हूँ। नहीं करते हम लोग, सोचिए, हम नहीं सोचते। हम ये नहीं, उठाने चलने फिरने हमारा इतने खुद को बहुत फ्री समझते हैं हम। हमारी ये एक अर्ज़ कर रहा हूँ, एक पास ये है। अच्छा, अब अर्ज़ कर रहा हूँ आपकी खिदमत में, मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये तस्बीह किसकी है? मेरी है। अब मेरी तस्बीह है, सोहेल भाई ने आगे कहा कि ये तस्बीह मुझे दे दो, तो मेरी मर्जी, उसको दूं या नहीं दूं, ठीक है।
हो सकता है दूसरे को बुरा लगे कि तुमने क्यों सुहेल को दी तस्बीह, किसी को बुरा लगे, किसी को अच्छा भी लगे। ये तो थी, अर्ज कर रहा हूँ कि ये मिसाल। दूसरी मिसाल ये कि ये तस्बीह मेरी है ही नहीं, ये तस्बीह है कैसर भाई के, और उन्होंने मुझे इस दिया अमानत करके कहा रखें आप इसको। मैंने रखी और अब सुहेल भाई ने मुझे आगे कहा ये तस्बीह दो, तो मैं क्या कहूँ? मैं अगर अमीन हूँ तो मैं कहूँगा कि भाई ये हाथ मेरे में है, लेकिन चीज़ मेरी नहीं है, ये किसी की अमानत है मेरे पास, उसने इजाज़त नहीं दी तो मैं आपको दूं। ठीक, बस ये तकाज़ाए अमानत ये है कि जो मालिक है उस मालिक के मर्जी के मुताबिक इस तस्बीह का मसरफ किया जाए। पता नहीं मेरे साथ है या नहीं? इसी तरह से हमारा एक पूरा वजूद है। अच्छा, ये पूरा वजूद, इसका कोई साहिब मालिक है या नहीं है? अगर ये नज़रिया आपके पास आ जाए, असल ये नहीं आता है, हम कहने को नारों के हद तक तो बातें करते हैं, लेकिन मसला ये है कि ये हमारे वजूद में आके छा जाए कि ये वजूद मेरा नहीं है। क्या? ये आंखें मेरी नहीं है, ये ज़बान मेरी नहीं है, ये कान मेरा नहीं है। तवज्जो या नहीं? ठीक। ये बाजू मेरे नहीं है, ये हाथ मेरे नहीं है, ये टांगे मेरी नहीं हैं। अच्छा, तो फिर क्या होगा जब मेरी नहीं है? अच्छा, तो फिर इन पे अर्ज कर रहा हूं कि चीज़ें जो आपकी नहीं है, इन पे आकर अगर कोई तसल्लुत कर ले, पता नहीं मेरे साथ हैं या नहीं? नहीं देख रहे मेरी तरफ। अगर ये मेरी चीज़ें नहीं हैं, ये किसी और की हैं, और इन पे आकर कोई और मुसल्लत हो जाए, तो क्या फरमाते हैं आप इसके लिए? कोई आया और मेरी इन चीज़ों पे मुसल्लत हो गया, नतीजे में उस तसल्लुत की वजह से मुझे हाथ भी उसके कहने पे उठाने पड़ते हैं, मुझे कदम भी उसके कहने पे उठाने पड़ते हैं। वो मुसल्लत हो गया मुझ पे। जब उसका तसल्लुत मुझ पे हो गया तो ये सब काम मुझे, अर्ज कर रहा हूँ कि उसके तसल्लुत की वजह से करना चाहिए कि हो जाते हैं मुझसे। अब इस जो तसल्लुत मुझ पे कर लेता है, मेरी बात ये तवज्जो दीजिएगा ज़रा, दूसरी तवज्जो नहीं दिए, तो ये जो मुसल्लत मुझ पे हो गया है, आया ये तसल्लुत इसका सही है या गलत है? अब यहाँ से एक सवाल होता है, यहाँ से सवाल ये होता है कि ये दूसरा कोई जो आके मुसल्लत हो रहा है, उसका तसल्लुत किस अंदाज का है? मुझे अगर ये कह दे मेरी आंखों पे कि इधर देखो इधर न देखो, तो ये मुझ पे तसल्लुत हुआ। मुझे कान पे आके तसल्लुत दिया कि ये सुनो ये न सुनो, तो ये मेरे कान पे तसल्लुत हुआ या नहीं? मुझे कहा हाथ से ये काम करो या न करो, ये हाथ पे मेरे तसल्लुत हुआ या नहीं? इधर जाओ इधर न जाओ, मुझे तसल्लुत हुआ या नहीं? इधर बैठो इधर न बैठो, ये मेरे पास तसल्लुत हुआ या नहीं? मुझे उसका ओबे करना है, उसको मानना है तसल्लुत की वजह से। मसला ये है कि अब ये जो मुझ पे मुसल्लत है, ये है कौन? पता नहीं मेरे साथ है या नहीं? तो आपने ये तय किया है कि आपकी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन अगर कोई आके इन पे मुसल्लत हो गया है, तो मैं कोई का भी नाम आपसे नहीं लेता, आपसे पूछता हूँ ये कोई कौन है जो ये आपके वजूद पे आके मुसल्लत होता है? क्या ये कोई कौन है?
वो कोई भी तो कोई भी आ जाता है, वो आके मुसल्लत हो जाता है। दो चीज़ें हैं इसमें। उसकी मिसाल देने के लिए मैं आपको थोड़ा सा ज़हमत दूंगा, कोई मुश्किल मसला नहीं है। आप जाए डॉक्टर के पास, डॉक्टर के पास जाते हैं, क्यों जाते हैं? इसलिए कि मरीज है। मरीज क्या होता है, बीमारी क्या होती है? बीमारी ये होती है कि मेरे जिस्म में कोई अनबैलेंसी या फॉल्ट आ गया है और उसको मैं नहीं समझता। वो डॉक्टर आके मुझे बताता है। मसलन आँख की तकलीफ है, मुझे पट्टी बांध दी, उसने कहा कि 2 दिन तक इस पट्टी को नहीं खोलना। तो इसने मुझ पे तसल्लुत किया या नहीं? ठीक। अच्छा, ये तसल्लुत अच्छा है या बुरा है? अच्छा है, ठीक। लेकिन नहीं, मुझे गिरफ्तार करके आके ले जाए आंखें बंद करके, हाँ, ऐसे मुझे डाकू आगे ले जाएं। आया ये अच्छा है, ये बुरा है? ये क्यों बुरा है भाई? बात तो यही, आंखें बंद करना है, वो भी आंखें बंद करना है। इसने भी आंखें बंद की हैं, उसने कहा है 2 दिन आंखें बंद करो, इसने भी कहा है 2 दिन आंखें बंद। पता नहीं मेरी बात सुन रहे हैं या नहीं? तो इन दोनों में फर्क क्या हुआ? फर्क ये हुआ कि ये मेरी भलाई का तकाजे के मुताबिक डॉक्टर बोल रहा है, क्या? मेरे नेचर की तबीयत की चाह के मुताबिक और उसकी ज़रूरत के मुताबिक और उसकी अर्ज कर रहा हूँ भलाई के लिए बोल रहा है। तवज्जो या नहीं? और वो दूसरा डाकू जो है वो मेरी आज़ादी सल्ब कर रहा है। दोनों में फ़र्क हुआ ना। ये मेरी तबीयत में कुछ जो अनबैलेंसी है या बीमारी है या मुश्किल है, उसको हल करने को जानता है मेरी तबीयत को, और उस तबीयत को मेरी जान की भलाई के लिए बता रहा है, और वो मेरी भलाई की जरिए बता नहीं रहा। बस मालूम हुआ कि जो भलाई के लिए बताता है, अर्ज कर रहा हूँ एक मसला, दूसरा भी मैं अगर आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं तो आप नाराज तो नहीं होगे ना? अच्छा, होता यह है कि आज के हमारे दौर में बहुत सारी बातें चल रही हैं और शुबहे डालना हमारे पास होता है, और उमूमन मैं तंजीमी लोगों को ये कहा करता हूँ कि ये दस्तूर तुम्हारा है ना। मतलब तंजीम तुम्हारा इमामिया हो, तुम लोगों की दस्तूर क्या है? इमामिया ऑर्गेनाइजेशन का एक दस्तूर किताबचा है या नहीं है? अच्छा, अच्छा। एक मजदूर है, काम करना चाहता है, एक है कामचोर मजदूर। एक मजदूर है, काम कर रहा है आपके पास, दूसरा भी उसके साथ आपने लगाया हुआ था। ये था कामचोर मजदूर। वो इत्तेफाक से दूसरा मजदूर को उससे आप पूछो कि वो कहाँ है, तो पता है कैसे जवाब देगा आपको? वो सुनता है आपकी बात, वहाँ से भागेगा, आपके पास आएगा कि जी क्या फरमाया? कहा वो दूसरा मजदूर गुल मोहम्मद कहाँ गया? पता नहीं, मैं तो काम कर रहा था, वो यूँ गया, फिर यूँ ये ऐसी बातें करके वो कुछ फिर उधर सिगरेट जला लिया और थोड़ी देर आपसे बातें कर ली और बातें की और फिर जाके इतनी देर वक्त ख़राब किया और काम पे लगा गया। यह है कामचोर। लेकिन जो काम करने वाला है उसको काम के लिए बहाना चाहिए। कामचोर को काम चोरी के लिए बहाना चाहिए। तवज्जो या नहीं? वो घड़ता है, मतलब घड़ता है। अब उससे आपने पूछा वो गुल मोहम्मद कहाँ गया? वो जो अब गुल मोहम्मद तो नहीं कहे, अभी दूसरा नाम दे दें। अब उससे आपने पूछा कि मसलन वो मजदूर कहाँ गया? काम वाला कहता है वो काम में लगा हुआ है। वो क्या बोला? वो इधर गया है, पता नहीं किस काम पे, मुझे नहीं, वो अपने काम में लगा रहा, काम को नहीं छोड़ता। तो एक है कामचोर, एक है काम वाला। काम वाले को बहाना चाहिए काम करने के लिए, काम चोर को बहाना चाहिए
हमारे पास अर्ज कर रहा हूँ ऐसा है। अभी मैं ये मौजू के बाद जब चलेगा, लेकिन अभी करंट में आपको ज़हमत दे रहा हूँ, वो ये है कि हमारे पास अर्ज करूँ कि चल पड़ा है बहुत, ये बस शुबह डालना अभी। हाँ, मनफी बहाने ऐसे ही। मसा ये तो आपने नारा सुना होगा, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये सुना आपने? वो बहुत अच्छा नारा है, बुरा नारा भी नहीं है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मौला अली अलैहिस्सलाम मेरे ख्याल में उनके पास उसको किसी ने कहा, मौला को कहा कि मैं चाहता हूँ गुनाह करूँ, ऐसा तरीका बताए मुझे मैं गुनाह करूँ, कोई रुकावट ना हो। हाँ, खूब अर्ज कर रहा हूँ कि मौलाना को उखरुज मिन विलायतिल्लाह, ऐसी जगह पे जाओ जहाँ अल्लाह की हुकूमत ना हो, फिर वज़्न माशियत, फिर जो चाहो करो। तो एक जवाब इस अंदाज से दिया कि मैं चाहता हूँ गुनाह करूँ, तो कहते हैं कि ऐसी जगह पे तलाश करो जहाँ अल्लाह की हुकूमत ना हो, वज़्न माशियत। ये तो ये बातों को आप ज़रा जमा करते जाएं, ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि है ऐसे। अब हमारे पास बहुत सारे मजहबी लोग हैं, वो तौहीद को, ये कौन बज रहा है, किसका टेलीफोन है? बंद कर दे, इसको ऑफ कर दे। तौहीद को, मेरी बात सुन रहे हैं आप? अब तो सलवात पढ़े जरा। अहकाम तौहीदी को कहते हैं डिक्टेटरी, अहकाम नबी को कहते हैं डिक्टेटरी। अहकाम हुक्म जो होते इमाम की तरह से, उसको कहते हैं डिक्टेटरी। अहकाम जो वली फ़कीह की तरफ से आते हैं, उसको कहते हैं डिक्टेटरी। कोई फ़र्क नहीं है। ये आपके पास शुबहे आते हैं, ये शुबहात नतीजे में कहते हैं कि ये डिक्टेटरी तो है ही नहीं, हम आज़ाद लोग हैं, और ये डिक्टेटरी में कोई फ़र्क नहीं है। डिक्टेटरी है नहीं क्या जमहूर ना हो, यही है ना, या जमहूरियत ना हो डिक्टेटरी, यही माना करते हैं। नहीं, ये नहीं, गलत है, ये नहीं है। डिक्टेटरी की माना ये नहीं है। अब मैं आपको कहता हूँ, आप बोलो, आप अक्ल से बोलो, अपने फितरत से बोलो, ज़मीर से बोलो। जब मैं बीमार होकर डॉक्टर के पास जाता हूँ, डॉक्टर मुझ पे हुक्म चलाता है, नुस्खा लिख के देता है, कहता है कि सुबह 1 गोली खाना, दोपहर को फिलान टाइम पे 1 गोली खाना, शाम को 1 गोली खाना, तवज्जो नहीं, अगर बीमारी पे है फर्क करता है, कहता फिला चीज़ ना खाना और इतने घंटे सोना। ये मुझ पे जो पाबंदियाँ मरता है, इसको डिक्टेटरी कहेंगे आप? क्यों नहीं कहते? नहीं, इसलिए कि जो मेरी भलाई के फितरत और ज़मीर के तकाजे के मुताबिक है, वो वहाँ गाइडेंस दे रहा है। जो वो गाइडेंस और रहबरी और लाइन दे, उसको डिक्टेटर हम नहीं कह सकते। तवज्जो नहीं, डिक्टेटर वो है जो ना समझ हो, अहमक हो, उसको आता कुछ ना हो और अपनी मर्जी के मैं, जिसको आप आम जबान में अना ताबीर करते हैं। जैसे राव वडेरों के पास जाए, कहते हैं मैं कह रहा हूं। लॉजिक नो, तुम्हारे ज़मीर के मुताबिक नो, तुम्हारे अक्ल के मुताबिक नो, बिकॉज के मैं कह रहा हूं, मैं वडेरा हूं, मैं कह रहा हूं। जब मैं कह रहा हूं बस, ये है डिक्टेटरी। तवज्जो ये नहीं। अगर ये अहकाम लॉजिकली हूं, मंतिकी हूं, फिक्र के मुताबिक हूं, ज़मीर के मुताबिक हूं, तुम्हारे वजूद के कमाल का तकाजा हो कि ये इस किस्म की बातें होती, ये तो गाइडेंस है। आप गाइडेंस को डिक्टेटरी कहेंगे? नहीं कहेंगे।
तो ये लाइन देना इनको डिक्टेट नहीं करते। तो हमको अफसोस होता है कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग अर्ज कर रहा हूँ कहते हैं कि ये मोहम्मद और डिक्टेटरी में कोई फ़र्क नहीं है। नहीं ये भी मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इस किस्म के शुबहात अर्ज करो डाल के और इस लाइन से घुमाते हमको। ठीक है, बस मैंने आपको डॉक्टर की मिसाल दी और आपके जहन में मेरे ख्याल में समझ आ गई हो कि डॉक्टर हमें जो अहकाम देता है, अहकाम हुक्म तो यही है ना, हाँ यही तदबीरें करना ही हुक्म करना है ना, पाबंदियाँ लगाना ही तो हुक्म है ना। वो पाबंद करता है कि मुझे इतने देर आँख नहीं खोलना, मुझे कहता है कि फला चीज़ नहीं खाना, मुझे कहता है कि तुम चारपाई पे सोना, मुझे कहता है ज़मीन पे नहीं सोना, मुझे कहता है फिला चीज़ नहीं खाना। ये इतनी पाबंदी, मुझे कहता है गोली इस टाइम पे खाना। ये सब पाबंदियाँ है या नहीं है? तो ये पाबंदी को क्या डिक्टेटर कहेंगे आप? तो नहीं। तो अफसोस होता है कि डॉक्टर की बात और अहकाम को आप समझते हो लेकिन इमाम की बातों को आप नहीं समझते हो, और अच्छे खासे लोग कहते हैं कि ये इमामत डिक्टेटरी है। ये नहीं बड़ा अफसोस है यार कि तौहीद को कहते हैं डिक्टेटरी है। अल्लाह ने कह दिया बस कह दिया, भाई कह दिया बस कह दिया, मैं फिर अल्लाह को छोड़ दो। मैं कहता हूं कि मुझे डॉक्टर ने कहा ये गोली खाओ, और एक वडेरे ने कहा या कहा आपने कहा, किसी ने जो डॉक्टर नहीं हो उसने कहा ये गोली खाओ, उसके कहने में और इस कहने में फर्क है या नहीं? क्या फर्क है? वो जानता है मेरी ज़रूरत को और उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हुक्म कर रहा है, और ये जानता भी नहीं है खामखा मुझे तो हुक्म चला रहा है। तवज्जो नहीं? तो दोनों को एक जगह मिला ना। अर्ज कर रहा हूँ कि ये एक बड़ी बेइंसाफी चीज़ है। तो अर्ज कर रहा हूँ आपकी खिदमत में, एक हमारे पास ये माह रमज़ान है, माह रमज़ान है। बाज़ हदीसों में है, बाज़ हदीसों में ला तक़ूलू जा शहर जा रमज़ान वन क़ज़ा रमज़ान, हदीसों में है। कहते कि ऐसे नहीं कहो रमज़ान आया रमज़ान गया, क्यों? बल क्या कहें फिर? क़ूलू जा शहर रमज़ान, ये कह दो रमज़ान का महीना आया। शहर को इजाफत करके रमज़ान की तरफ फिर बोलो, रमज़ान का महीना आया। वन क़ज़ा शहर रमज़ान, रमज़ान का महीना ख़त्म हो गया, ये कहो। क्यों? लिअन्ना रमज़ान इस्मुन मिन अस्माइल्लाह ताला, इसलिए कि रमज़ान अल्लाह के नामों में से एक नाम है। तवज्जो नहीं? तो ये बाज़ हदीसों में है। अभी एक नज़रिया बाज़ उलमा इसको मानते, बल्कि अक्सर नहीं मानते, बहुत कम है जो इस बात को मानते हो कि अल्लाह के नामों में से कोई एक नाम है रमज़ान। लेकिन लुग़वी लिहाज से रम्ज़ अर्ज़ कर रहा हूँ या रमज़, एक होता है रम्ज़। रम्ज़ ये आजकल की जो अर्ज़ कर रहा हूँ कि एक मौसमी लिहाज से सर्दियों के बाद कौन सी मौसम आती है? एक जाड़ा है, जाड़े के बाद कौन सी मौसम आती है? बाहर है, बाहर फिर गर्मी है, हाँ, फिर उसके बाद कौन सा है? खिज़ां। सर्दी के बाद खिज़ां है, सर्दी के बाद खिज़ां, फिर बाहर। ओ वो जो भी है, खिज़ां में जो बारिश पड़ती है, तवज्जो है या नहीं? खिज़ां में जो बारिश पड़ती है, अब वो खिज़ां से पहले ये दरख्त, दुनिया की मखलूक़ात ये मिट्टी से भरी पड़ी होती है, और ये बारिश आके इन पूरों की सफाई कर देती है। उस बारिश को कहा जाता है रम्ज़। तवज्जो नहीं? तो ये माह रमज़ान को इसलिए कहते हैं कि ये इंसान पे मट्टियाँ आ जाती है बहुत सारी, और फिर ये माह रमज़ान एक वो बारिश की मानंद इंसान पे बरसता है, इसको साफ़ सुथरा बना देता है। इस मुनासिबत से इसको
रमज़ान कहते हैं। तवज्जो या नहीं? दूसरी मना से रमज़, रमज़ से रमज़ान बना है। रमज़ान कहते शदीद तरीन धूप जो जलाने वाली हो, उसको कहते हैं रमज़। ये भी है, हदीसों में भी है, वो भी सब है, डिक्शनरी में भी है, हदीसें बहुत भी है, वो है, अर्ज करो। लेकिन कोई भी कतई बात नहीं है, एहतमाली बातें हैं साहब, यानी एक एहतमाल ख्याल कर सकते हैं, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो ये फिर कैसे कहते हैं कि जैसे वो आग जला जाती है, आग जलाती है ना, वो हदीस तो आप मजलिसों में पढ़ते हो ना, हाँ, मोहब्बत अली जलाती है, हाँ, जिस तरह से गुनाहों को इस तरह जैसे आग लकड़ी को जलाए। तो ये इस तरह से ये गर्मी जो आती है ना, ये माह रमज़ान में, वो इस तरह से ये जल कल के तुम लोग पक के निकलते हो, दुरुस्त है। ये गर्मी में फिर पक के को ऐसे बन गए हो तुम। पर ये बनना असली ये है कि इस पे गौर करना है। इस बनने के लिए एक आपके पास, आप लोगों के पास, क्योंकि अभी आजकल हमारे पास मुरव्वज हो गया है कि न सिंधी समझना है, न उर्दू समझना है, न पंजाबी, न अपनी ज़बान समझनी है। इंग्लिश का लफ्ज़ बोल दो तो वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है, लेकिन उर्दू बोल दो वो समझ में नहीं आता, सिंधी बोल दो वो समझ में नहीं आता। वैसे लड़ेंगे आपस में कि हम सिंधी, वो मुहाजिर, वो पठान, लेकिन खुद ही रगड़ा लगाते हैं अपनी ज़बान को। है मेरे पास ये एक अफसोसनाक है, हमारे पास एक है मसला जुड़ा हुआ। तो अर्ज़ कर रहा हूँ आपकी खिदमत में कि ये एक जो आपको मैंने पहली शुरू में दी, ज़रा फिक्र करें कि ये पूरा वजूद ये किसका है, ये आँख किसकी है, ये कान किसका है, ये नाक किसकी है, ये ज़बान किसकी है, ये मुंह किसका है, ये दिमाग किसका है, ये बाजू किसके हैं, ये कदम किसके हैं। ज़रा बताएंगे, ज़रा नारा लगाएंगे आप? नारा लगाएंगे? नारे लगाने के तो हम उस्ताद हैं, लेकिन हकीकत को मान ले फिर जाके काम होता है। वैसे नारे लगाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप तजुर्बा कर ले कि ये वो तो चोर होता है, वो ज़्यादा जोर चोर चोर करता है। हाँ, नारे वैसे लगाने तो नहीं होता है। आप हक़ाइक़ की तरफ जाए और हकीकत की तरफ जाए, तब जाके काम होता है। तवज्जो नहीं? आप एक हकीकत में आप अपने ज़हनी तरीके से ये तसव्वुर कर लो कि ये बाजू मेरे नहीं है, ये मुंह से नहीं चलेगा, बल्कि अपनी जगह पे मान लो कि नहीं है, ये बाजू मेरा नहीं है, ये हाथ मेरा नहीं है, ये दिमाग मेरा नहीं है, ये आंख मेरी नहीं है, ये कान मेरा नहीं है, बल्कि खुलासा ये कर दूं कि ये पूरा मेरा वजूद मेरा नहीं है। ठीक, थक गए हो? खत्म कर दो। ये मेरी बात सुन रहे हैं आप? पर ये वजूद जो है तुम्हारा, ये तुम्हारा नहीं है। अगर हकीकत कसम उठा के कह दो कि ये मेरा ज़मीर भी यही गवाही दे रहा है और मेरा वजूद भी यही गवाही दे रहा है, तो फिर आप और आदमी हैं, फिर वो मखलूक कोई और चीज़ है। आप वो चीज़ अर्ज़ करो कि जिस तरह बाज़ अम्बिया बाज़ औलिया यानी सलाती व नुसुकी व महयाज व ममाती, अब उन दर्जों को बाद में बयान करेंगे, लेकिन अगर ये हकीकत तरीके से अब ये समझ ले दुरुस्त है कि ये किसके कब्जे में है? कौन है मालिक? अल्लाह। शाबाश। अब जब अर्ज कर रहा हूं कि हमारे पास कोई बीमारी होती है तो हम डॉक्टर की तरफ रुजू करते हैं। मेरा भरोसा फकत डॉक्टर को मिसाल समझाने के लिए है, वरना ये दुनिया और है, डॉक्टर की दुनिया नहीं है।
वरना ये डॉक्टर की दुनिया नहीं है। फकत महज आपकी जहन तक पहुंचाने के लिए बात कर रहा हूँ, वरना ये डॉक्टर की दुनिया, डॉक्टर की दुनिया और है, वो दुनिया और है। मुतवज्जे। अब ये बताओ कि ये मेरा वजूद है, इसके लिए अहकाम और हुक्म कौन बना सकता है? हमारे पास, हम तौहीद का नाम तो लेते हैं, लेकिन तौहीद फकत महज गिनती तक हम आते हैं। क्या 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 था? खुदा एक है, यही भाई, यही तक होते हो ना। और उससे खुदा से कोई राबता है? लेकिन मैं फिर ये मिसाल दूं, मेरी बात तशना रह जाएगी, बल्कि हो सकता है कल मैं उसकी फिर तशरीह कर लूं, कोई बात नहीं है, लेकिन बात कह दूं। होता ये है कि हम गिनती के लिए एक कहते हैं, लेकिन हकीकत मतलब है आज के दौर में बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। अगर आपको कोई हाईजैक करके ले जाए, अब हाईजैक करके ले जाके आपको किसी कमरे में बंद कर दे, तो सोएंगे जागेंगे? जाग के क्या करेंगे? कुछ क्वेश्चन सवाल आपके पास आएंगे। मैं कहाँ हूं? आजाद की बात है, कहाँ हूं? लाने वाला मेरा दोस्त है, दुश्मन है? ये मुझे भलाई के लाया है, बुराई के लिए लाया है? ये सवालात उठेंगे या नहीं? तो अगर इनको तय नहीं करोगे तो मसलन आपने गौर किया और आपको मालूम हो गया कि आपको लाने वाला, अर्ज कर रहा हूं, मेरा बाप है, तो अब क्या समझेंगे आप? अब कहेंगे बाबा मुझे लाया है, हो सकता है मुझ में कोई कसूर देखा हो, मुझे बांध के लाया है, इससे तो बुराई की कोई तवक्को नहीं, अच्छाई के लिए ही ले आया है मुझे, तो मैं मुतमईन सो सकता हूँ या नहीं? लेकिन मुझे मालूम है मुझे कोई दुश्मन ले आया है, तो फिर क्या इससे जान छुड़ाऊंगा या नहीं? या नहीं? या फिर भी सो जाऊंगा? अब समझो आप दुनिया में आ गए हो, आ गए हो मीन्स हाईजैक हो गए हो गए हो। अब जो आप खोल रहे हो तो बोलो कहाँ हो? बोलो कौन ले आया है तुम्हें? बोलो क्यों ले आया है मुझे? भलाई के लाया, बुराई के लिए लाया है? सोचेंगे या नहीं? ये हमारे पास सवालात नहीं आते। हम फकत अल्लाह को एक मानते हैं, फकत कहते हैं उंगली उठा के, वो भी ऊपर आसमान वाला, ऊपर वाला, उसको नीचे में हिस्सा ही नहीं देते अपने पास। कहते ऊपर है, नीचे उसका हिस्सा ही नहीं है। तो वही नहीं, हम लोग तो ऐसे ही करते हैं। तो बिरादर मन, हम तौहीद में एक है, जिसको आपकी जबान में बोलूं, कानून गुजारी। क्या बोलेंगे? कोई क्या लफ्ज है? कानून बनाना। ये कानून क्या होता है? कानून पायबंद बनाता है, उसूल होते हैं ना, कानून उसूल होते हैं, उसूल के साथ इंसान को पायबंद करते हैं। तवज्जो है या नहीं? यानी ये कानून बनना, ये आंख के लिए कि ये आंख फिला जगह देखेगी, फिला जगह नहीं देखेगी, कानून बन गया। ये जबान ये बोलेगी, ये नहीं बोलेगी, कानून बन गया। ये पेट फिला चीज अंदर जा सकता है, दूसरी चीज नहीं जा सकती, कानून बन गया। ये कान ये सुनेगा, ये नहीं सुनेगा, नहीं। ये दिल कहाँ लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा, कानून बन गया। ये कदम कहाँ उठेंगे, कहाँ नहीं उठेंगे, कानून बने। कानून के नाम क्या है? ये हाथ कहाँ उठेगा, क्या नहीं उठेगा, तवज्जो या नहीं? हाँ, इसको कहते हैं कानून बनना। दुरुस्त है। अब ये कानून कौन बनाए? अब अगर आप लोग नहीं सुनोगे तो मैं छोड़ दूंगा बात को। कानून कौन बनाए? क्या? मालिक। मुसल्लम मालिक। अच्छा, मालिक है तुम्हारा ना?
मालिक को ममलूक अपनी मिल्कियत की चीज़ बड़ी प्यारी होती है, और दूसरा ममलूक भी वो हो जो मखलूक हो। तवज्जो ये नहीं, एक तो बच्चा कोई आम हो, एक बच्चा जो तुमने जना हो, वो जना हो तो बड़ा प्यारा होता है, लेकिन एक आम चीज़ हो लेकिन एक मखलूक भी हो और ममलूक भी हो। मेरी मिल्कियत में है बकरी तो प्यार है, मेरी बकरी है, लेकिन मेरी मखलूक नहीं है। मखलूक है, मखलूक नहीं है, ममलूक है, तुम्हारी मिल्कियत में है, तो इस लिहाज से तुमको प्यार है। लेकिन अगर ममलूक भी हो और मखलूक भी हो तो जो खाल्क करने वाला है मालिक भी वही है। ठीक है, डबल हो गया। और दूसरा उसके बाद वो मालिक समी व बसीर भी हो। तवज्जो या नहीं, वो आलिम भी हो, समी भी हो, बसीर भी हो। तवज्जो या नहीं, तुम्हारा मालिक हो, तुमसे प्यार करने वाला भी हो। एक डॉक्टर के लिए तो आप यस कर देते हो, कहा कि ये डिक्टेटर नहीं है, लेकिन वो रब, वो जो तुम्हारे तमाम वजूद की भलाइयों को जानता है, इसको हमारे पास, इस पे मैं ख़त्म कर दूंगा, इस पे कहते हैं तौहीद तशरीई। क्या कहते हैं? ये मोटा लफ्ज़ है, इसको याद कर लो क्योंकि आता है, ये मोटा लफ्ज़ है। तशरीअ की माना है कानून गुजारी। ये नहीं, आप ये तय कर लो मेरा मालिक, मेरा खालिक मेरे हाथ पे हुक्म चला सकता है, मैं किसी और के हुक्म पे नहीं चल सकता। क्या? मेरे हाथ पे उसका हुक्म चलेगा, मालिक का उसका हुक्म चलेगा, किसी और का नहीं चलेगा। इसको कहते हैं तौहीद तशरीई। हम ये नहीं समझते, खुदा को फकत गिनते हैं एक 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 एक, वरना खुदा क्या है? वो खुदा को एक हैसियत दे के कि बंदे खुदा तुम्हारी पूरी कानून गुजारी उसके हाथ में है। ये ऐब नहीं है कि तुमको खालिक तुम्हारा हो खुदा, मालिक तुम्हारा हो खुदा, तुम्हारा भलाइया सब वो जाने, और तुम्हारे बाद कानून जाके मसलन इमरान, जरदारी, नवाज शरीफ जैसे बनाए। ऐब नहीं है तुमको कि तुम ऐसी हस्ती की मखलूक हो जो तुम्हारा मालिक भी है, फिर वो समी बसीर भी है, वो तुम्हारे भलाइयों को जानता भी है। आया तुम पर तसल्लुत का हक उसके अलावा किसी और को है? तो ये कानून गुजारी एक किस्म का तसल्लुत है। तवज्जो या नहीं? बस ये आप अगर तय कर लें कि कानून गुजारी उसका काम है, क्या? और अगर कह दो कि मैं मोस्ट ओबीडेंट, अंग्रेजी में बोलो तो अच्छा लगता है, नहीं उर्दू में अच्छा नहीं लगेगा, हाँ वो उतना अच्छा नहीं लगेगा आपको, लेकिन मोस्ट ओबीडेंट हमको कहेगा नारा हैदरी, उसको वो अच्छा लगेगा। फरमाबरदार हमको नहीं, क्योंकि बहुत उर्दू का, सिंधी का ऐसा हो जाएगा, फारसी का जिस तरह के अंग्रेजी का लफ्ज़ हमको अच्छा लगेगा ना, तो इस वजह से हम कहते हैं कि मोस्ट ओबीडेंट। तवज्जो ये नहीं। अब मैंने आयत पढ़ी है, मैं माना बाद में करूँगा, लेकिन अब फ़कत यहाँ पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अब माना आप करो, वो ईमान वालों नहीं चलेगा। अब नहीं चलेगा। मैं इतना बोला और आखिर में मैंने कहा तुम हवा में उड़ा दो तुम लोग बातें नहीं। अब या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, यानी क्या? यानी वो लोग जो अपने वजूद का वो उसको मालिक समझते हो, और वो लोग जो हक के कानून गुजारी उसके पास हो, तुम किसी और के तसल्लुत में नहीं हो। अब इनसे बातें हैं, अब बोलो, अब मज़ा आएगा या नहीं आएगा? अगर ज़हन बन जाए कि वो मालिक है तो फिर तो मज़ा आएगा।
लेकिन अगर कह तो मैं क्या, मजा नहीं है, मजा खराब ही मैं में है। तवज्जो नहीं, जितने भी मैं करते हैं और अना में फंसे गुरूर करते हैं वो नहीं कहते, मैं कहते हैं। अगर वो कह दे मैं माइनस हो जाए तो वो गुरूर ही खत्म हो जाए। जब तकब्बुर खत्म हो जाएगा तजलील इंसानियत भी खत्म हो जाएगी। मेरे साथ है आप? बस माह मुबारक रमज़ान है, उसमें तुम्हारी खबर लेनी है। दुआई तुम इला ज़ियाफ़तिल्लाह, ये तुम्हारा दिमाग मैं में फंसा हुआ है, इस मैं से निकालो, वो करो, मैं छोड़ो। को कानून वो है, चीज उसकी, मालिक वो, दस्तूर वो बनाएगा। अब तो कुछ और दूसरा आदमी बन जाता है, ये नहीं बनता है। हमारी बातों में रह जाता है, हम लोग बनते नहीं हैं। मकसद ये है कि मैं बहुत ज़हमत दी, मेरे ख्याल में वक्त बहुत हो गया है। मौला तौफीक दे, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, आप लोगों ने ज़हमत की, तशरीफ़ लाए। मैं बहुत बोल गया, सुनने वालों को भी ज़हमत हुए होगी, उनसे भी माजरत, आप दोस्तों से भी माजरत, में ज़्यादा बोल गए। अब ज़्यादा फिर इसी आयत से माह रमज़ान के भलाइयों के मुतालिक